शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीटीआई के टाइगरों, आज सही फैसला जो पीटीआई की क़यादत ने किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। क्योंकि जो इलेक्शन में पीटीआई के साथ धांधली हुई है, धांधली तो नहीं, धांधला कहा जाता है, धांधला जो किया गया है पीटीआई के साथ, और पीटीआई 170 सीट अपनी क्लियर कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई को 95 सीटों पे महदूद किया गया। तो इन अवामल में जो नज़र आ रहा है, तो पीटीआई के इतनी ज़्यादा ज़्यादती की गई इलेक्शन कमीशन ने, 16 घंटे रिज़ल्ट रोक लिया, फिर उसके बाद रिज़ल्ट इशू किया, जो जीते हुए थे वो हार गए, और जो हारे हुए थे उनको जिता दिया नून लीग वालों को। तो हर पाकिस्तानी जो था वो परेशान था, हैरान था, और यकीन नहीं आ रहा था हर पाकिस्तानी को कि हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब दे है, तो वो अपना जवाब दे पाकिस्तानी अवाम को, तो उसने किस किस्म का इलेक्शन करवाया है। लेकिन फिर कोर कमेटी जो है पीटीआई की वो बैठी है, और बड़ा उस पर गौर किया गया, तो ये हमारे साथ क्या क्या है, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने। हम तो इस पोजीशन में आ चुके थे कि हम अपनी तने तनहा गवर्नमेंट बना लें। पाकिस्तानी अवाम ने उसका जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है, दिल खोल के वोट दिया पीटीआई को, और टाइगरों ने बहुत मेहनत की 8 फरवरी को। कोई टाइगर, जैसे मैंने अपील की थी अपने व्लॉग पे, तो यकीन जाने पीटीआई के टाइगरों ने, हमारे जानबाजों ने इंतहा की मेहनत की, और उसका फल हमें मिलना शुरू हो गया। जब इलेक्शन कमीशन ने देखा तो हर रिजल्ट ही पीटीआई कैंडिडेट जीत रहा है, और जीत भी क्या है, 40,000 50,000 की लीड से। तो 9 बजे के बाद वो रिजल्ट रोक लिया गया। रात 9 बजे रिजल्ट रोका गया, और सुबह जब 10 बजे शुरू किया रिजल्ट, पाकिस्तान का तमाम मीडिया, बल्कि दुनिया का तमाम मीडिया हैरान परेशान था। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में रिजल्ट रोका गया, और फिर उसको चेंज किया गया। उसको मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने दफ्तर से गायब थे। फिर वो आए, फिर वो उन्होंने मैनेज किया, और जब 10 बजे रिज़ल्ट शुरू हुआ, तो जो पीटीआई के उम्मीदवार 30-30 40-40 हज़ार से जीते हुए थे वो हार गए, और जो नून लीग के उम्मीदवार जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार पे हार चुके थे, उनको जिता दिया। अब कोर कमेटी ने ऐसे इस पे बड़ा गौर किया, तो उन्होंने फिर एक बड़ा फैसला किया इमरान खान साहब की मंजूरी से, तो उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है, ये एक बड़ा फैसला है। तो हमारे वकला हजरात जो हैं वो अदालत में हाज़िर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हाज़िर हुए हैं, और हाई कोर्ट में हाज़िर हुए हैं, और उन्होंने इस फैसलों को चैलेंज किया। क्योंकि 45 फार्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। जो इब्तदाई गिनती होती है
और जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर साइन करता है, जो पोलिंग एजेंट होता है उसका होता है, अंगूठे लगते हैं, मोहरें लगती हैं, असल गिनती उससे रिजल्ट बनता है, उसकी गिनती से। ये फार्म 47 पता नहीं कहाँ से नाज़िल हो गया, कहाँ से बना, कहाँ आया, कोई समझ से बाहर है। तो ये अब कोर कमेटी ने फैसला किया है चैलेंज करने का, तो उन्होंने इसको हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया है, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है, और बड़ी उम्मीद है तो इसका मुस्बत जवाब आएगा। और मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी शुरू हो गया है, तलागंज में हुआ है, सियालकोट में हुआ है, गुजरात में हुआ है, कई जगहों पे। और साथ इतवार वाले दिन एहतजाज की अपील भी की है। तो अब ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया इलेक्शन कमीशन का, तो अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। तो ये कैसा मुमकिन हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार चुके, और जो रात को हार चुके थे वो सुबह जीत गए। ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे, ओन चौधरी, कई ऐसी हैं, कोई कम से कम 70 सीटें जो हैं, 75 सीटें इन्होंने इस तरह से छीन ली। तो अब कोर कमेटी ने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, और फिर चैलेंज कर दिया गया, और मज़ीद चैलेंज होंगे। इस्लामाबाद की 3 सीटों पर चैलेंज होंगे, चकवाल और तलागंज की सीटों पर चैलेंज होंगे, लाहौर की सीटों पर चैलेंज होंगे। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसे बहुत बड़े फैसले अब करने पड़ेंगे। दुआ करें आप, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए, और जो हमारा हक छीना गया है वो हक हमें वापस मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बल आमीन।